कंप्यूटर माउस एक छोटा सा डिवाइस, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने का तरीका बदल दिया। इसके आने से पहले कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, स्क्रीन्स को क्लंकी एरो कीज से नेविगेट करते थे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपने विंडोज और आइकॉन्स के साथ अनइमेजिनेबल था। साल था 1964। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक इंजीनियर डगलस एंगलबार्ट ने अपनी क्रिएशन दुनिया को दिखाई, 2 पहियों और एक बटन वाला एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स। चूहे से मिलता जुलता होने के कारण माउस कहा जाने वाला यह साधारण सा डिवाइस सब कुछ बदल देता। माउस ने फिजिकल मूवमेंट को डिजिटल कमांड्स में ट्रांसलेट कर दिया। अचानक कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना इंट्यूटिव हो गया। पॉइंट, क्लिक, ड्रैग। इन सिंपल एक्शंस ने संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी। सॉफ्टवेयर ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। ग्राफिक डिजाइन काफी ज्यादा बीएच गया। पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। आज कंप्यूटर माउस हर जगह मौजूद है। इसका फॉर्म और फंक्शन बदल गया है, लेकिन इसका कोर पर्पस वही है, हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की दूरी को कम करना। इंफॉर्मेशन के विशाल लैंडस्केप्स को आसानी और प्रिसीजन के साथ नेविगेट करने के लिए हमें एम्पावर करना। असल में कंप्यूटर माउस एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। इसका जादू फिजिकल मोशन का डिजिटल सिग्नल्स में सीमलेस ट्रांसलेशन है। फिर इन सिग्नल्स को कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है, जो अकॉर्डिंगली कर्सर को मूव करता है। ज्यादातर मॉडर्न माइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ऑप्टिकल या लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इनमें एक छोटा सा कैमरा होता है जो इनके नीचे की सरफेस की इमेजेस कैप्चर करता है। जैसे ही माउस मूव करता है, कैमरा इन इमेजेस में चेंजेस डिटेक्ट करता है। फिर सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स इन चेंजेस को एनालाइज करके मूवमेंट की डायरेक्शन और स्पीड डिटरमिन करते हैं। यह इंफॉर्मेशन केबल या वायरलेस रिसीवर के जरिए कंप्यूटर तक ट्रांसमिट होती है। फिर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्क्रीन पर कर्सर को पोजीशन करता है। इसका रिजल्ट एक फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे अपने हाथ के एक्सटेंशन जैसा फील होता है। लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं होता है। फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए माइस में बटन्स, स्क्रॉल व्हील्स और यहाँ तक कि एडिशनल सेंसर्स भी होते हैं। ये एलिमेंट्स हमें सॉफ्टवेयर के साथ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वेज में इंटरैक्ट करने देते हैं, जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल करना और प्रिसीजन के साथ गेमिंग करना। ऑप्टिकल माउस, जो कंप्यूटिंग दुनिया का वर्क हॉर्स है, मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लाइट का यूज करता है। एक छोटा सा एलईडी जो आमतौर पर रेड होता है, माउस के नीचे की सरफेस को इल्यूमिनेट करता है। यह लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और माउस के अंदर मौजूद एक छोटे से कैमरा द्वारा कैप्चर की जाती है। यह कैमरा हर सेकंड सैकड़ों स्नैपशॉट्स लेता है। हर स्नैपशॉट को लाइट और डार्क के पैटर्न्स में चेंजेस के लिए एनालाइज किया जाता है। ये चेंजेस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर माउस का इंटरनल प्रोसेसर इन चेंजेस को मूवमेंट डेटा में ट्रांसलेट करता है। ऑप्टिकल माइस अपनी अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और वाइड कंपैटिबिलिटी के कारण पॉपुलर हैं। ज्यादा प्रिसीजन और स्पीड डिमांड करने वाले टास्क्स के लिए लेजर माइस एक बढ़िया अल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। ये माइस नीचे की सरफेस को इल्यूमिनेट करने के लिए लेजर डियोड का यूज करते हैं। हाईली फोकस्ड होती है और सरफेस की ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करती है। लेजर माइस मूवमेंट को ज्यादा एक्यूरेटली और तेज स्पीड पर ट्रैक कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेजर माइस को ग्राफिक डिजाइनर्स, गेमर्स के लिए आइडियल बनाते हैं। हालांकि ऑप्टिकल और लेजर माइस मार्केट में डोमिनेट करते हैं, लेकिन दूसरे डिजाइन्स स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैक बॉल माउस कर्सर कंट्रोल के लिए एक यूनिक अप्रोच ऑफर करता है। पूरे माउस को मूव करने की बजाय यूजर्स अपनी फिंगर्स या थंब से एक स्टेशनरी बॉल को मैनिपुलेट करते हैं। इस डिजाइन के कई एडवांटेजेस हैं। इसमें कम डेस्क स्पेस की जरूरत होती है, जो इसे क्रैम्प्ड एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल बनाता है। यह रिस्ट और आर्म पर स्ट्रेन को भी कम करता है, क्योंकि यूजर को अपना पूरा हाथ मूव करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे ऑल्टरनेटिव डिजाइन्स में वर्टिकल माइस शामिल हैं, जिन्हें रिस्ट के ज्यादा एर्गोनॉमिक पोस्चर को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और टच माइस, जिनमें जेस्चर कंट्रोल के लिए टच सेंसिटिव सर्फेसेस होती है। ये इनोवेशंस माउस की अडेप्टेबिलिटी और यूजर्स की इवॉल्विंग नीड्स को पूरा करने की इसकी क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एंगलबार्ट के लकड़ी के प्रोटोटाइप की हम्बल बिगिनिंग्स से कंप्यूटर माउस ने एक लंबा सफर तय किया है। फिर भी इसका कोर पर्पस अभी भी वही है, डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का एक सीमलेस और इंट्यूटिव तरीका प्रोवाइड करना। एंगलबार्ट के लकड़ी के प्रोटोटाइप की हम्बल बिगिनिंग्स से कंप्यूटर माउस ने एक लंबा सफर तय किया है।
फिर भी इसका कोर पर्पस अभी भी वही है, डिजिटल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का एक सीमलेस और इंट्यूटिव तरीका प्रोवाइड करना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे वैसे माउस भी इवॉल्व होगा, न्यू इंटरफेसेस के हिसाब से अडेप्ट होगा और हमें डिजिटल रियल्म के लगातार एक्सपैंडिंग फ्रंटियर्स को नेविगेट करने के लिए एम्पावर करें।